हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल कुडोस में। आज का टॉपिक कंस्ट्रक्शन साइट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यदि हम कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्टिकल कॉलम या शियर वॉल कास्ट करते हैं जिसकी हाइट 3 मीटर या 3 मीटर से अबोव है, तो उसका कंक्रीट हम कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं कि IS कोड 456/2000 में पेज नंबर 26 में क्लाउज नंबर 13 में दिया हुआ है, यदि आप वर्टिकल कॉलम कास्ट कर रहे हैं तो उसकी जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है कंक्रीट को फॉल करने की, मतलब कि कंक्रीट को फेंकने की, उसकी परमिसिबल हाइट है 1.5 मीटर। यदि आपको वर्टिकल कॉलम कास्ट करना है और वर्टिकल कॉलम की कास्ट जो है एज पर IS कोड 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए वर्टिकल फ्री फॉल के लिए। तो यहाँ हम जानेंगे कि कंस्ट्रक्शन साइट पर मुझे IS कोड ने 1.5 मीटर दिया हुआ है कि उससे ज्यादा मैं कंक्रीट नहीं फ्री फॉल कर सकता। तो यहाँ पर मुझे यदि 3 मीटर या 4 मीटर या 5 मीटर का कॉलम या शियर वॉल कास्ट करना है तो उसकी क्या मेथोडोलॉजी रहेगी, उसके बारे में हम देखेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि कंस्ट्रक्शन साइट पर कौन सी रॉन्ग मेथड यूज होती है कॉलम या शियर वॉल को कास्ट करने की। उसके बाद हम जानेंगे कि उसकी राइट मेथड क्या है कॉलम या शियर वॉल को कास्ट करने का। यहाँ पर आप इमेज में देख रहे होंगे, यह जो वर्टिकल कॉलम कास्ट करना है, उस वर्टिकल कॉलम या शियर वॉल को कास्ट करने के लिए क्रेन बकेट का यूज किया गया है। अब इस क्रेन बकेट के द्वारा क्या होगा, तो इस क्रेन बकेट के द्वारा जब आपका कंक्रीट निकलेगा तो वो डायरेक्टली ये जो वर्टिकल 4 मीटर का हाइट है उसके अंदर कंक्रीट डायरेक्टली नीचे सीधा जाएगा। अब एज पर IS कोड 1.5 मीटर दिया हुआ है, यदि मैं ये 4 मीटर के वर्टिकल कॉलम को डायरेक्टली ऊपर से फ्री फॉल करूं 4 मीटर की हाइट तक, तो आपका कंक्रीट सेग्रीगेशन होगा। सेग्रीगेशन होने के साथ साथ आपको हनीकॉम्बिंग भी देखने को मिलेगा, जिससे आपको वर्टिकल कॉलम में जो स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है वह स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी। अब यदि आप क्यूब कास्ट करेंगे तो उसमें आपको स्ट्रेंथ तो मिल जाएगा, बट यदि आप कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्टिकल कॉलम देखेंगे तो उसके अंदर जो स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट है वह नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंक्रीट का सेग्रीगेशन होगा। सेग्रीगेशन मतलब कि कंक्रीट के जो पार्ट्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। तो यदि इस तरह की मेथड कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज हो रही है तो वह मेथड जो है हमारे लिए रॉन्ग मेथड कहलाएगी। दूसरा, आप यहाँ वीडियो में देख रहे होंगे कि कंक्रीट पंप के पाइप के द्वारा डायरेक्टली वर्टिकल कॉलम को कास्ट किया जा रहा है। इससे भी क्या होगा, आपका कंक्रीट सेग्रीगेशन होगा। तो इस मेथड को भी यदि हम कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज करते हैं, यदि आपका वर्टिकल कॉलम 3 मीटर या 4 मीटर से अबोव है, तो ये मेथड भी आपकी रॉन्ग मेथड होगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि राइट मेथड क्या है वर्टिकल कॉलम को कास्ट करने की। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक पहली मेथड बता रहा हूँ। आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पर आप कौन सी एक मेथड अप्लाई कर सकते हैं जिसके द्वारा आपका कंक्रीट सेग्रीगेशन ना हो। IS कोड 3558/1983 पेज नंबर 13 क्लाउज नंबर 8.10 में लिखा हुआ है, यदि आप हाई वॉल या हाई कॉलम कास्ट करते हैं तो उसके अंदर यदि आपको कंक्रीट करना है और वाइब्रेशन का भी यूज करना है, वाइब्रेटर भी होना चाहिए, वाइब्रेशन भी यूज होना है, तो उसको आपको कैसे कास्ट करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आपको एक सुटेबल टाइप का गटर यूज करना है शटरिंग फॉर्मवर्क के अंदर। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर एक मार्क किया हुआ है, यहाँ पर आपको एक गटर यूज करना है। इस गटर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, परमिसिबल लिमिट यहाँ तक कि 2 मीटर या 2.5 मीटर तक आप जो है कंक्रीट जो है इस गटर के द्वारा कर सकते हैं, और इसी के द्वारा है आप वाइब्रेटर भी यूज कर सकते हैं। तो परमिसिबल लिमिट तक आप कंक्रीट करने के बाद इसे बंद कर दें, उसके बाद आप ऊपर से भी कंक्रीट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, यदि आपका वर्टिकल 4 मीटर 3 मीटर से अबोव है तो आपको जो फॉर्मवर्क का डिजाइन करना है उसके अंदर इस तरह से गटर प्रोवाइड करना रहेगा और स्क्रूविंग करना रहेगा, जिससे आप प्रॉपर
कंक्रीटिंग कर सके और आपका कंक्रीट सेग्रीगेशन ना हो। नेक्स्ट मेथड है दोस्तों स्टैटिक बूम प्रेशर का यूज करना। यदि आप आपका वर्टिकल कॉलम कास्ट कर रहे हैं तो आप स्टैटिक बूम का भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर जो फ्लेक्सिबल पाइप है वो आपके वर्टिकल कॉलम में चला जाएगा और उसके बाद आप कंक्रीट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर वीडियो में बता देता हूँ। वीडियो में आप देखेंगे यहाँ पर जो है स्टैटिक बूम पाइप का यूज किया है, जिसके अंदर जो फ्लेक्सिबल पाइप था वो मेरा कॉलम के अंदर डाल दिया, जिससे क्या होगा मेरा कंक्रीट इजीली फ्लो होगा और सेग्रीगेशन भी नहीं होगा। तो आप जो है कंस्ट्रक्शन साइट पर स्टैटिक बूम पाइप का भी यूज कर सकते हैं। बट स्टैटिक बूम पाइप जो है दोस्तों सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर देखने को नहीं मिलती है। स्टैटिक बूम पाइप में कैसा रहेगा, जैसे जैसे आपका फ्लोर हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे आपको स्टैटिक बूम पाइप को भी बढ़ाना रहता है। बट एक्चुअली सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर स्टैटिक बूम पाइप का यूज नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि मुझे अपने वर्टिकल कॉलम को कास्ट करना है तो उसकी मैं आपको एक तीसरी मेथड भी दिखा देता हूं। तीसरा मेथड है ट्रिमी पाइप का यूज करना। जैसा कि आप यहाँ फर्स्ट इमेज में देख रहे हैं, यहाँ मैंने एक ट्रिमी पाइप का यूज किया है। आपको आपके कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्टिकल कॉलम की डिजाइन के हिसाब से ट्रिमी पाइप का डिजाइन करना है, उसकी हाइट को मेंशन करना है और क्या करना है ट्रिमी पाइप के द्वारा ही आपको कंक्रीट करना है। जैसा कि आप सेकेंड इमेज में देख रहे हैं, क्रेन बकेट को जो है डायरेक्टली कॉलम में कंक्रीट नहीं डंप किया है, पहले ट्रिमी पाइप में डाला है। ट्रिमी पाइप के द्वारा जो है कंक्रीट को फ्री फॉल किया है नीचे। अभी आपको क्या करना है ट्रिमी पाइप को फिर धीरे से निकाल देना है और फिर उसके बाद वाइब्रेटर का यूज करना है, जैसा कि मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी में बताता हूं। यहाँ पर आप फर्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ट्रिमी पाइप का यूज किया गया है और क्रेन बकेट के द्वारा जो है इसे कास्टिंग किया गया है। दूसरा वीडियो है दोस्तों, यदि आपको पंप के पाइप के द्वारा भी कंक्रीट करना है तो जो पाइप का कंक्रीट है वो डायरेक्ट आप ट्रिमी पाइप में डालिए और उसके बाद आप कंक्रीट कर सकते हैं। इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका जो ये ट्रिमी पाइप है वह कुछ ही लिमिट तक आपको कंक्रीट डालना है और यह आपको फ्री फॉल नहीं करना है। आपको आपकी परमिसिबल लिमिट तक कंक्रीट कास्ट हो जाता है, उसके बाद आपको ट्रिमी पाइप निकाल देना है। दूसरा, आपका यहाँ पर ट्रिमी पाइप सेल्फ कॉम्पैक्टिंग नहीं करेगा कंक्रीट को, आपको वाइब्रेटर का यूज करना है। और यदि आपका वर्टिकल कॉलम या शियर वॉल का हाइट 4 मीटर, 5 मीटर या 6 मीटर है तो उसके हिसाब से आपका वाइब्रेटर निडल भी 6 मीटर का होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको थर्ड वीडियो में दिखा देता हूं। यहाँ आपने देखा कि यहाँ जो मेरा वाइब्रेटर नीडल यूज हुआ है वह 6 मीटर का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरा वर्टिकल कॉलम का हाइट 4 मीटर अबोव था। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि आपको जो नीडल है वह ट्रिमी के अंदर नहीं डालना है, आपको कॉलम के साइड में से डालना है और ट्रिमी पाइप जो है आपको एक परमिसिबल लिमिट तक कास्ट हो जाने के बाद निकाल लेना है। ट्रिमी पाइप का यूज आपको सेल्फ कॉम्पैक्टिंग के लिए यहाँ पर यूज नहीं करना है। यदि इस तरह की मेथड आप यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्टिकल कॉलम या शियर वॉल को कास्ट करने के लिए, तो आपके वर्टिकल कॉलम और शियर वॉल का जो फिनिशिंग होगा दोस्तों वो इस तरह से निकलेगा। साथ ही आपको जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ चाहिए वर्टिकल कॉलम और शियर वॉल में वो आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो कंस्ट्रक्शन साइट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मुझे आपको समझाना बहुत ही जरूरी था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों।